नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसका कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए दिखा देता हूँ। कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर आपको देखेंगे तो इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। कम समय वाला भी मिलेगा, ज़्यादा समय वाले, वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि जैसा आपको समय मिलता है वैसा देख लेना। बाकी आईटी ट्रेंड का वीडियो, उसके बाद डीटीपी का है, मल्टीमीडिया, टैली है, ASP.NET, जो भी आपके सब्जेक्ट है सभी इस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करके रखा हूँ। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लेलिस्ट ढूंढना है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने यहाँ पर बताया हूँ। अरविंद टिप्स नाम का जो चैनल है इसी का पार्ट है। जैसे पेपर कैसे सॉल्व करें या अन्य जो चीज़ें हैं उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, विजिट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगभग मैं कोशिश करूँगा। हालांकि हिंदी तो अभी अवेलेबल है, इंग्लिश मिक्स वाली आप देखोगे तो वो भी मिल जाएगी। किसकी? इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की। बचा डीसीए वालों का सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। तो लगभग यहाँ पे आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा 2 यूनिट है तो वो उसके क्वेश्चन मैं अलग से बता दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहली बात हो रही है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की। तो इंटरनेट क्या है, उसके लाभ हानि क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेट को परिभाषित कीजिए, तो वही चीज़ मैंने पूछ लिया। वर्तमान संदर्भ में इसके क्या क्या उपयोग है, तो वर्तमान में जहाँ भी जितने भी उपयोग हो रहे हैं इंटरनेट के वो आप लिख सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है, कंप्यूटर को सीखने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा कोई हम काम कर रहा है, जैसे बैंकिंग का काम कर रहा है, तो हमको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो आप देखिए, आप गिन नहीं पाओगे, इतने आपको उपयोग देखने को मिलेंगे, तो उनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं हो। फिर वेब ब्राउज़र पूछा है, तो वेब ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट को सर्च करने के लिए जिस एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है उसे वेब ब्राउज़र बोलते हैं। इसके कार्य आप लिख दो और इसके ब्राउज़र के नाम लिख दो। जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, एप्पल में चलता है, ओपेरा है। ठीक है, ये बहुत सारे आपके जो है ब्राउज़र के नाम हो सकते हैं, तो ये चीज़ आप लिख देना। सर्च इंजन क्या है? ब्राउज़र के अंतर्गत हम जो है जिस वेबसाइट का उपयोग करते हैं सर्च करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, उसे बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे गूगल, www.google.com, यानी wikipedia.com, yahoo.com, ये सब क्या है? ये जो है आपके सर्च इंजन। दो को बताना है, google.com बता दो, yahoo.com बता दो। ठीक, इसके अलावा पीडीएफ में सारी चीज़ मिलेगी आपको। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो हम मैसेज भेजते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके भेजते हैं, उसे बोलते हैं ईमेल। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। ईमेल को बनाते कैसे हैं, ईमेल को सेंड कैसे करते हैं, यानी क्रिएट करना, सेंड करना और रिसीव करना, ये तीनों प्रोसेस को लिखना है। तो कंप्लीट रूप से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर देखिए इंटरनेट चैटिंग पूछा है, तो आप जो चैटिंग करते हो डेली बेस पे करते ही हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है स्टेप्स। और चैटिंग कितने प्रकार की होती है? चैटिंग एक होती है वॉइस चैटिंग, मतलब आप जो है वीडियो कॉल पे या वॉइस पे बात कर लेते हो। एक होती है आपकी टेक्स्ट चैटिंग और एक होती है ऑडियो, यानी कि वॉइस चैटिंग हम जिसे बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात, टेक्स्ट चैटिंग जिसमें टाइप करके बोलते हैं, टाइप करके हम सामने वाले को फीलिंग बताते हैं। वॉइस चैटिंग जिसमें आवाज़ के तौर पर, और एक होती है वीडियो चैटिंग जिसमें हम चेहरा दिखा बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा विभिन्न वेब प्रोटोकॉल को समझाइए। जैसे कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम। नियम मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए विभिन्न नियमों यानी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं वेब प्रोटोकॉल। तो वेब प्रोटोकॉल में विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल को समझाना है। दूसरी चीज़, TCP/IP को विस्तार से डायग्राम के साथ समझाना है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको जितने भी टाइप्स है प्रोटोकॉल के, उन सभी टाइप्स को विस्तार से पढ़ना है विथ डायग्राम। और अगर TCP/IP है तो उसको भी पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि उसी का पार्ट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके अलावा FTP होता है, SMTP होता है, UDP होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में काम कर पाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इसका आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कुकीज़। तो जब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं आप, तो ब्राउज़र का उपयोग करते पहली बार कोई वेबसाइट खोलेंगे समय ज़्यादा लगेगा, पर दूसरी बार खोलेंगे समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारे ब्राउज़र में सेव हो चुकी है। जो चीज़ें सेव हुई है वही कहलाती कुकीज़। ठीक है, चलिए बाकी बाद में हम जो है सेपरेट इनके वीडियो बनाएंगे तो हम बात कर लेंगे। अभी आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे देखिए आपको इकाई 2 में मिलेगा कंप्लीट रूप से HTML। क्या मिलेगा? HTML। तो पहली चीज़ तो होती है कि HTML क्या है, HTML की हिस्ट्री, HTML के वर्जन, HTML का स्ट्रक्चर, टैग उसके, ठीक, उसके अलावा उसके एट्रीब्यूट, एलिमेंट, ये सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए। तो HTML क्या है, उसकी विशेषताओं को समझाइए, विभिन्न टैग को समझाइए, उसके जो स्ट्रक्चर है यानी कि बेस जो कंटेनर होता है किसका, HTML का, उसको आपको समझाना है। उसके अंतर्गत देखिए फॉर्म पूछ लेगा। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है
जितने भी HTML टैग हैं उनको एग्जाम्पल के साथ यानी कोडिंग के साथ में आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। जैसे फॉर्म हो गया, फ्रेम हो गया, टेबल हो गया, लिंक हो गया, लिस्ट हो गया, मार्क्यू हो गया, लिस्ट टैग भी सेपरेट पूछ लिया जाता है। तो जितने भी टैग है कंप्लीट तैयार कर लो उनके एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसे HTML फॉर्म टैग को समझाइए और जो फॉर्म दिया है ये देखिए इस प्रकार से। अब ये फॉर्म यही थोड़ी आ जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी आ सकता है फॉर्म का। तो आपको अगर फॉर्म टैग बनता है तो आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं अच्छे से। तो ये फॉर्म को आपको कोडिंग लिख के बताना है। फिर देखिए यहाँ पे वर्जन पूछ लिया गया है, हाइपर लिंक है, एट्रीब्यूट, हाइपर टेक्स्ट है, इमेज टैग को समझाइए। तो टैग आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो विद एग्जाम्पल तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। थर्ड यूनिट में आ जाता है आपका CSS और जावास्क्रिप्ट। तो CSS से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है, CSS क्या है, CSS क्यों यूज़ की जाती है, उसके प्रकार कितने हैं, जैसे इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। 3 प्रकार की CSS होती है। तो तीनों को आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ लेना है और साथ ही उनके एग्जाम्पल किस प्रकार कोडिंग करते हैं। जैसे एक्सटर्नल है उसको जोड़ते कैसे हैं, लिंक टैग के माध्यम से। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से हम जो है इसको उपयोग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेविगेशन कैसे बनाते हैं, नेविगेशन का मतलब होता है जो मीनू देखते हैं ना वेबसाइट में, इस प्रकार हम होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट सर्च पर क्लिक करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं मैंने बताया आपको वीडियो में आप देख लेना। CSS में बॉर्डर को समझाइए। CSS में आपको सारे जो एट्रीब्यूट है उनको अच्छे से पढ़ लेना है विद एग्जाम्पल, तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। फिर बचा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आपको जावास्क्रिप्ट क्या है उसकी हिस्ट्री वगैरह देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एरे ऑब्जेक्ट को समझाना है, एरे क्या है। इसके अलावा लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ है, फॉर लूप है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और इवेंट को समझाना, तो ये चीज़ें भी आपको पता होने चाहिए। ब्रांचिंग, लूपिंग को समझाना है। जावास्क्रिप्ट में एक कोड लिखिए जो प्राइम नंबर ज्ञात करे, तो इसका कोड मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, तो आप उसमें जाकर देख लेना। इवेंट मैंने पहले ही बता दिया, जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत इवेंट को आपको अच्छे से पढ़ना, जितने भी प्रकार के होते हैं, माउस से रिलेटेड होते हैं और कीबोर्ड से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको पता होने चाहिए। सेल्फ इनवोकिंग फंक्शन आपको पता है, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत, एरे, उसके बाद दिस है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं किसकी, इकाई 4, जिसमें मिलेगा आपको HTML एडिटर, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो HTML एडिटर है, जैसा हम देखते हैं वैसा हम पाते हैं। तो यहाँ मिल जाता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वेब, जो आपके सिलेबस में भी है। तो एक्सप्रेशन वेब में ही वर्किंग यहाँ पे होगी कंप्लीट रूप से। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से रिलेटेड पूछेगा। जैसे यहाँ देखिए आपको ये एडिटर पूछा क्या है, डेफिनेशन, इसके इस्तेमाल क्या है, और 2 व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट का आपको बताना। जैसे मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर का बता दीजिए और एक एक्सप्रेशन वेब का बता दीजिए, 2 पूछा है। एक्सप्रेशन वेब में इमेज को कैसे जोड़ते हैं वेबसाइट में, इसके विभिन्न स्टेप्स लिखना है उदाहरण के साथ, जो कि मैंने बताया हूँ आपको कंप्लीट वीडियो में। एक वेबसाइट में जो है हम पेज बनाते हैं कोई भी, और उस पेज में दूसरी वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं वो बताना, हाइपर लिंक ए टैग यहाँ पे लगेगा। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, देखिए आपको इमेज को इंसर्ट करने के स्टेप्स, ये एक्सप्रेशन वेब में ही है। ईमेल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, लिंकिंग टू अदर वेबसाइट, जो पहले ही क्वेश्चन आया था, दूसरी वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं। फिर आपको फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं इंसर्ट करके। टेबल बनाकर उसमें CSS जोड़िए, और CSS का उपयोग तो यहाँ पे कोडिंग करना है। तो CSS की कोडिंग करना है जो कि टेबल के लिए हो। जैसे हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल टैग लिखते हैं तो सिंपल टेबल लिख दिए, पर इसका कोड रहेगा CSS में, उसको आपको यहाँ पे लिखना है विद प्रैक्टिकल। आप यहाँ से पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन वेब के अंतर्गत इमेज को जोड़ना है और साथ ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट को कैसे जोड़ना है। ALT करके नहीं जोड़ते क्या, ALT करके हम डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं, जो इमेज शो नहीं होती उसके बदले में आता है, उसके लिए होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। नई साइट क्रिएट करने की प्रक्रिया बताना, तो किस में बताना है, एक्सप्रेशन वेब में बताना है। तो ये चीज़ हो गई आपकी किस में, 4th यूनिट में। अब बात करते हैं किसकी, इकाई 5 की, यानी कि यूनिट 5 की बात करते हैं, जहाँ वर्डप्रेस मिलेगा और कुछ साथ में आपको प्रोटोकॉल वगैरह, डोमेन नेम सिस्टम, ये सारी चीज़ें मिलेगी, होस्टिंग वगैरह। तो वर्डप्रेस में पोस्ट क्या है, पेज क्या है, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वर्डप्रेस को अगर बताऊँ मैं, तो वर्डप्रेस की साइट आप देख सकते हैं। पोस्ट क्या है, पेज क्या है, चलिए मैं यहाँ पे एक साइट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने जो है एक साइट ओपन करा जिसका नाम है सूचना तंत्र। इसको आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो है जैसे
आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, जैसे वैकेंसीज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे पेज का मतलब होता है होम पेज। क्या होता है? होम पेज। जैसे ये होम पेज आ गया। और पोस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपको अगर एजुकेशन की देखना तो एजुकेशन वाला पेज ओपन किया आपने, और एजुकेशन में जाकर जीमेल में नया पैकेजिंग जो है पैकेज ट्रैकिंग फीचर, इसके बारे में देखना है, तो ये हो गई आपकी पोस्ट। पेज आपको समझ लीजिए मेन पेज। मेन पेज मतलब ये राजनीति, मनोरंजन, जितना भी, और उसके अंतर्गत जो सेपरेट हम चीज़ें पढ़ते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस की ही साइट है। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको वीडियो में बताया हूँ कंप्लीट। उसके बाद देखिए डोमेन नेम होस्टिंग क्या है। उसके बाद डीएनएस से आप क्या समझते हैं? डोमेन नेम का मतलब ऑनलाइन हमारी पहचान का नाम, और उसको देने का काम करता है डीएनएस यानी प्रोसेस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। इसकी व्याख्या करना है। होस्ट सर्वर पर स्पेस कैसे लेते हैं? होस्टिंग क्या होती है? जब हम नाम ले लेते हैं ऑनलाइन पहचान के लिए तो कहीं ना कहीं हमारा डाटा रहना चाहिए, तो जहाँ रहता है उसे बोलते हैं होस्ट सर्वर। एफटीपी सर्वर, एफटीपी क्विक एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफ़र के अंतर्गत ये एप्लीकेशन है। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेलनेट को समझाना है। वर्डप्रेस की थीम समझाना है, वर्डप्रेस क्या है, इसको इंस्टॉल और लॉगिन कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाते कहे में 5th यूनिट में। अब यहाँ देखिए मैं आपको इसकी पीडीएफ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दर्शन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीडीसीए की, हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। ये देखिए यहाँ पे हिंदी वाली दिखाता हूँ, इंग्लिश वाली भी है और हिंदी वाली भी है। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम पर। यहाँ देखिए आपको विभिन्न प्रकार से आपको जो है देखेंगे तो सेपरेट सेपरेट चीज़ें, जैसे देखिए यहाँ पे मैं जो है आपको सेपरेट चीज़ें दिखा, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताऊँ सबके आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंटरनेट की ग्रोथ क्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था आईएसपी का, तो आईएसपी भी यहाँ मिलेगा वर्किंग के साथ में। इसके बाद देखिए आईएसपी के कुछ प्रकार है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे है। इसके बाद आप देखोगे इसके केबल, इसकी कुछ कुछ कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद यूआरएल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। पोर्टल क्या है, एचटीटीपी क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट वेब सर्विसेज है, ये सारे जो है इंटरनेट की सर्विस। ईमेल क्या है, ईमेल को जो है आप बनाते कैसे हैं, भेजते कैसे, सारी चीज़ें आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। और दूसरा मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया, फ़ायदे नुकसान भी आप देख लेना। इंटरनेट चैटिंग क्या है, इंटरनेट चैटिंग के 3 प्रकार यहाँ पे मैंने विस्तार से बताया हूँ, ठीक है। वो कुछ एप्लीकेशन आप देख लो चैटिंग के, तो वो भी आपको पता होंगे, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। WW के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपको यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा वेब सर्वर क्या होता है, इसके फ़ायदे नुकसान, वेब ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके फंक्शंस है, सर्च इंजन के बारे में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में, तो 7 लेयर होती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। वेब सर्वर क्या होता है, ये वेब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, वेब प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना। अब बात करते हैं HTML की, तो HTML में कंप्लीट रूप से यहाँ सारी चीज़ें दी है। CSS दिया है, जावास्क्रिप्ट दिया है। यूनिट 4 में आपको देखने को मिलता है HTML एडिटर, तो वो भी यहाँ पे विस्तार से मैंने पढ़ाया हूँ। HTML एडिटर के अंतर्गत एक्सप्रेशन वेब को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, उसमें वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्लैंक पेज कैसे लेते हैं, देखिए वेबसाइट का लेआउट है। नेविगेशन कैसे बनाते हैं वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको नेविगेशन भी मिलेगा। ये देखिए नेविगेशन बना के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में बताया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में विस्तार से मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना। फिर वर्डप्रेस की बात है, वर्डप्रेस का आपको विस्तार से यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ, यहाँ पे आपको जो PGDCA DCA सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इसको विजिट जरूर करना, क्योंकि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी अरविंद टिप्स में, इसको आपको ज़रूर देखना है। और जो SSW एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, PDF वगैरह और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।